एक राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था, लेकिन राज्य की प्रजा और राजा उस बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करते थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी एक गांव में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की है। बूढ़ा आदमी जंगल की लकड़ियां बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वह बूढ़ा आदमी गरीब था, लेकिन अपनी अजीब बातों और सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े आदमी के पास बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था। पूरे राज्य में और आसपास किसी भी राज्य के पास ऐसा घोड़ा नहीं था, जिसके कारण राजा भी बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने कई बार सोने के सिक्कों से घोड़े को खरीदने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी पर किसी भी प्रलोभन का असर नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी एक ही बात कहता था, सबके लिए घोड़ा है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं है। यह मेरे परिवार का सदस्य है, यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे की लालच में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को बेच नहीं सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अपने तबेले में नहीं है। बूढ़े आदमी ने हर जगह उसे खोजा और वहाँ लोगों से पूछताछ की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और चोट पर नमक छिड़कते हुए बात करने लगे, हमें पहले से ही पता था कि किसी न किसी दिन घोड़ा चोरी हो ही जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह ऐसे कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है। एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि तुमने बहुत कष्ट उठाया है, इससे बुरा भाग्य क्या हो सकता है। यदि तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलता और तुम्हारा बुढ़ापा भी आराम से कट जाता। पर बूढ़े आदमी ने ऐसा नहीं किया। बूढ़े आदमी ने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न देते बस एक ही बात कही, जो भी है सब ठीक है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि घोड़ा अपने तबेले में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना को एक महीना बीत गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े के साथ उसी नस्ल के 1 दर्जन घोड़े उसके साथ आ गए थे। यह खबर राज्य में जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और बूढ़े आदमी से कहा, आप सही कह रहे थे कि घोड़े का खो जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि वह तो वरदान साबित हुआ। आपकी किस्मत बदल गई है, अब आप घोड़े के व्यापारी बन सकते हैं। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ और भी बार घोड़े आ गए हैं। जो भी है सब ठीक है, बाकी सब देख लेंगे आगे क्या होता है। उनके बड़े बेटे ने जंगली घोड़े को वश में करने का तरीका सीखना शुरू कर दिया, लेकिन केवल 3 दिनों के बाद लड़का एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर की हड्डियां टूट गई। लोग फिर से इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। 12 घोड़े का आना आशीर्वाद नहीं था, अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब उसकी शादी कैसे होगी, बेचारा बदनसीब है। लेकिन बूढ़े आदमी पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी एक सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी, लेकिन जो भी है सब ठीक है, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा की सेना कमजोर होने लगी, इसलिए सभी राज्य के युवाओं को जबरन सेना में ले जाया गया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग बूढ़े व्यक्ति के घर के पास इकट्ठा हो गए और रोते हुए लोगों ने बूढ़े आदमी से कहा कि आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए वरदान साबित हुआ कि उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे चले गए, अब हमें नहीं पता कि वे वापस आएंगे या नहीं। हम सब जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच्चाई को समझो। सच्चाई तो यही है कि आपके बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए गए हैं। शायद यह आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या वरदान, किसी को नहीं पता। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत को छोड़ नहीं देते, तब तक आप उससे परेशान होते रहेंगे। भाग्य का ख्याल क्यों रखें? अगर ख्याल रखना ही है तो अपने कर्मों का ख्याल रखें, अपने विचारों का ख्याल रखें और खुशी से जीवन जीते रहे। लाभ, हानि, भाग्य यह जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक पंक्ति पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और व्यर्थ निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष न निकाले, बल्कि उसी क्षण में रहे। जीवन इसी क्षण में है और खुश रहे और अपना काम करते रहे। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वे आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा। अगर आपने लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान दिया तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आपको हमेशा आंतरिक खुशी मिलेगी। और अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।